स्पेसिफिक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो कन्वर्जेंस की बात हो रही है, इसमें अब एक जो बड़ा वाकया हुआ है कि ये जो तो तालिबान के एक बहुत सीनियर कमांडर है मुल्ला बरादर, उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, एतराफ भी कर लिया है। तो ये हमारे मफाद में है कि हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें ताकि हमारा इंटरेस्ट सिक्योर हो? सही था ये? देखिए, अफगानिस्तान में जो हुकूमत कायम थी तालिबान की, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था, लेकिन फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी ईंट से ईंट बजा दी, अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, उनके सफीर मुल्ला ज़ईफ के साथ हमने बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक, हमने गैर इंसानी सलूक भी किया। तो जाहिर है कि हम अपने पड़ोस के अंदर लोगों को अनाय करके दूर से बैठे हुए अमेरिका की दोस्ती अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है। तो ये गलत किया जो हमने गिरफ्तार किया, आप बुनियादी तौर पर यही कह रहे हैं? आप नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बरतरफ नहीं करना चाहिए था। गलत किया हमने। वो हुकूमत हमने बनाई थी, हमने उसको रिकॉग्नाइज करवाया था सऊदी अरब से भी, अमारात से भी। तो सवाल ये है कि अगर हम अपने पड़ोस के अंदर अमेरिकी खेल खेलेंगे तो ये आग और खून का खेल जो है उससे तो हम ही भस्म होंगे, अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शाहिद अमीन साहब, ये जो एक अरेस्ट हुआ है, इससे जितनी पजीराई मिली है कम अज कम अमेरिका की, अगर आप गवर्नमेंट देख लें या उनकी जो प्रेस है, और एकदम ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब वाकई सिंसियर है, सीरियस है, और एक इमेज पाकिस्तान का चेंज हो गया है। दुरुस्त किया ना पाकिस्तान ने ये अरेस्ट करके? जी बिल्कुल सही किया, इसलिए कि देखिए इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो इंतहा पसंद हैं ये पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। आप देख रहे हैं हर रोज हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं कोई तबाही हो रही है, कहीं स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, कहीं बाजारों में बम फट रहे हैं, कहीं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज पे अटैक हो रहे हैं। तो हकीकत यह है कि ये जंग अब हमारी जंग बन गई है। ये जरूर है कि माजी के बारे में जैसे मुनव्वर साहब ने कहा कि वो मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन हमें इस वक्त हाल की बात करनी पड़ेगी। 2010 का ये जो जमाना है उसमें ये इंतहा पसंद जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और यही कन्वर्जेंस है। इन्हीं के खिलाफ अमेरिका की भी जद्दोजहद है। तो चुनांचे मैं समझता हूं कि मुल्ला बरादर को पकड़े जाने से यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज अमेरिका में बेहतर हुआ है, बल्कि ये जो जंग है इस इंतहा पसंदों के खिलाफ उसमें भी पाकिस्तान को कामयाबी हुई है, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्योंकि अब ये सवाल नहीं कि अमेरिका को क्या पसंद है, अमेरिका को क्या नापसंद है। इस वक्त इन इंतहा पसंदों से हमें खतरा है, और इनको खत्म करना जो है हमारे अपने कौमी मफाद में है। और इसी हवाले से मुनव्वर हसन साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो शाहिद अमीन साहब बात कर रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है, ये तो हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं सिक्योर हों। अब वो कैसे सिक्योर हों, उसमें पाकिस्तान अगर अपना मफाद देख रहा है और उन मफादात को सामने रखते हुए अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बना रहा है, तो इसकी तो आप सपोर्ट करेंगे अगर हमारे इंटरेस्ट सिक्योर हो रहे? हमने जब अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया तो कोई एक्सट्रीमिज्म था इस एरिया के अंदर? कोई तालिबान से हमको शिकायत थी? कोई तालिबान ने एंटी पाकिस्तान कोई काम किया था? हमने अमेरिका का खेल खेला है, उसकी फॉरेन पॉलिसी को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। ये फॉरेन पॉलिसी तो हमारी नहीं है, अमेरिका की। इसलिए पिछले 9 साल के अंदर अगर यहाँ एक्सट्रीमिज्म ने फ्लरिश किया है तो ये तो उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से किया है जो हमने अमेरिका की टो करने में, अमेरिका को फॉलो करने में अख्तियार किए। वरना यहाँ तो कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं था, कोई टेररिज्म नहीं था। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस फॉरेन पॉलिसी और उस जेस्चर की वजह से जो पाकिस्तान ने प्रो अमेरिकन स्टांस अख्तियार किया है। और फिर ये कि अमेरिका ने भारत को बिठा दिया अफगानिस्तान में लाकर, वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, बम धमाके कर रहा है, और ये फौज भी कह रही है और IGFC वगैरह बलूचिस्तान के सब ये बात कह रहे हैं। ठीक है। फाइनल वर्ड शाहिद अमीन साहब, वेरी ब्रीफली मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए आप इत्तेफाक करेंगे कि हमने अपने पत्ते सही खेले? बाय एंड लार्ज हमारी कोई चॉइस नहीं थी। देखिए खारजा पॉलिसी जो है हालात के मुताबिक बनती है। 9/11 के बाद अगर पाकिस्तान अमेरिका की मुखालफत करता या उसके साथ ताउन नहीं करता या तालिबान के साथ अपनी दोस्ती कायम करता तो पाकिस्तान की सलामती को इतना शदीद खतरा होता कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आपकी इकोनॉमिक एड वगैरह तो फौरन ही रुक जाती, लेकिन इवेंचुअली आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक पे हमले हो जाते। तो उन हालात में पाकिस्तान के पास जिसको कहते हैं मरता क्या ना करता वाली बात थी, वी हैड टू गो अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उनके उस हालात में वो पॉलिसी बनाई गई थी। और इस वक्त मैं अर्ज कर चुका हूं, यह ना सिर्फ हमारी सलामती के लिए, हमारे अमन अमान के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे तर्ज जिंदगी के लिए एक इंतहाई बड़ा खतरा है। इनको खत्म करना हमारे कौमी मफाद में है, और इस सिलसिले में अमेरिका के साथ ताउन जो है वो जारी रहना चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का मुतजाद राय थी, आपने सुनी कि पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से जो हमारी कन्वर्जेंस हो रही है मफादात की, उसमें पाकिस्तान किस तरीके से फायदा उठा सकता है और आने वाले दिनों में खासतौर पर अफगानिस्तान में और भारत के साथ ताल्लुकात में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को कैसे फॉरवर्ड कर सकता है। प्रोग्राम का आखिर आ रहा है, आखिरी बात। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बुध को गोटकी पहुंचे। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर में सिंध के साबिक वजीर आला सरदार अली मोहम्मद खान महर के साथ बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वही सरदार साहब हैं जो मुशर्रफ और काफ लीग के दौर में वजीर आला बने थे। इसके बाद मियां साहब ने अरब शहजादों के साथ शिकार खेला, 18 तीतर गिराए। सुना है एक नायाब हिरन भी जान से गया। इसकी तस्दीक हालांकि अभी तक नहीं हुई। मियां साहब आजकल फारिग हैं और जब बंदा फारिग हो तो उसे कुछ ना कुछ तो करना होता है। मियां साहब अच्छे और समझदार शिकारी हैं। हो सकता है उन 18 तीतरों से भी जमहूरियत को खतरा हो। सदर साहब का शिकार फिर से ही। फाउसन को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।